और अब आप देखें कि सुखमय घर के लिए आजकल आप जो भी इंटीरियर कराते हैं तो इंटीरियर में आपको खास ध्यान है कि अट्रैक्टिव हो मेरा घर, ये खास ध्यान में आता है। लेकिन वर्ण विज्ञान, शब्द विज्ञान, रूप विज्ञान, रस विज्ञान, ये सभी विज्ञान एक घर में लागू होते हैं। जैसे घर में पानी का स्थान कहाँ होना चाहिए, पेंटिंग किस रंग का होना चाहिए, कार आदि व्हीकल्स आपके घर के क्या रंग के होने चाहिए। अगर आपके घर में सुख शांति होना है तो इसमें 15% का भाग आपके गाड़ी का रंग तक रखता है। अगर आपका गाड़ी का रंग एकदम डार्क ब्लू है, डार्क ग्रीन है या कोई भी डार्क रंग का है तो समझना कि धीरे धीरे घर में हाइपर टेंशन और स्ट्रेस बढ़ने वाला है, क्योंकि ये गाड़ी का रंग बाहर जब घूमता है तो ब्रह्मांडीय व्यर्थ ऊर्जा को ले आके आपके घर में छोड़ता है। आप सोचते हैं कि कार के रंग में क्या पड़ा है, लेकिन वर्ण विज्ञान कहता है कि गाड़ी का रंग तक आपके भविष्य को निर्धारित करता है। तो कौन सी गाड़ी ऐसी है जो श्रेष्ठ है, जो आपके घर को सुखमय बना सकता है? गोल्ड कलर द टॉपेस्ट वन, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता है तो सिल्वर द सेकंड वन सबसे बढ़िया है, जो रेगुलर नॉर्मली आपको पसंद आए तो व्हाइट कलर के बाइक, व्हाइट गाड़ियां, व्हाइट चीजें, ये आपके घर में सुकून और शांति लाने में पूर्ण रूप से, ये हंसने जैसी कोई बात नहीं है, ये 100% हमने प्रयोग की हुई बातें हैं। आप किसी बात को बहुत छोटा समझेंगे तो आपका जीवन छोटा बनता जाएगा। घर में जो डाइनिंग टेबल है इसका अगर ओवल शेप होता है, डाइनिंग टेबल ओवल शेप का, तो धीरे धीरे खाने की मात्रा घर में कम पड़ती जाती है। डाइनिंग टेबल का शेप तक इतना प्रभाव लाता है। अगर आपका डाइनिंग टेबल ओवल शेप का है तो धीरे धीरे आपका भूख मरता जाएगा, क्योंकि उसका साउथ, वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट चारों कोने कट गए हैं। तो धीरे धीरे आप उसके सामने बैठते हैं तो जो तरंग आना चाहिए भोजन की शक्ति से वो नहीं मिलने के कारण भूख मिटता जाएगा और भोजन कम पड़ने के कारण धीरे धीरे दुर्बल होकर रोगी बन जाएंगे आप। तो बेस्ट डाइनिंग टेबल वही है जो स्क्वायर ग्लास का है। डाइनिंग टेबल तक मायना रखता है, बेड तक मायना रखता है। आप जो सैंडलियर्स लटकाते हैं घर में, झूमर, ये झूमर 5, 7, 11 की संख्या की झूमर हो तो श्रेष्ठ रखता है। अगर 3 वाला झूमर कोई लटकाते हैं, बहुत सारे 3 लाइट वाले झूमर लटकाते हैं, अगर 3 वाला झूमर लटकाते हैं तो एक कोने का ऊर्जा कम पड़ने के कारण उस हाल में बैठ के पढ़ने वाले बच्चों की बुद्धि कमजोर पड़ के मंद हो जाते हैं। वहां बैठ के काम करने वाले पुरुष लोग भी मंद पड़ जाते हैं। झूमर तक मायना रखता है। ट्यूबलाइट आप घर में किस जगह लटकाते हैं वो दिशा मायना रखता है। कितने वाट का बल्ब लगाया है, उसका रंग क्या है, ये मायना रखता है। घर का पेंट मायना रखता है। आपके घर के बाहर की सीढ़ियां कितनी संख्या में है वो मायना रखते हैं। घर का जो दलीन बना है ये किस लकड़ी से बना है ये बहुत मायना रखता है। घर का मुख्य द्वार जरूर सागवान की लकड़ी से बना होना चाहिए। सागवान प्राण वायु को बाहर से खींच के अंदर फेंकने में सबसे ज्यादा समर्थ है। तो सागवान की लकड़ी से बना हुआ दलान हो। इस प्रकार के हजारों बातें मायने रखते हैं जिसका दूर दूर तक हम विचार नहीं करते। जब घर में टॉयलेट करते हैं आप तो आप बैठते हैं तो जब मल विसर्जन करते हैं आपका मुख ऊर्ध्व में हो, यही सर्वश्रेष्ठ दिशा है, वरना धीरे धीरे बीमारी आती ही है। टॉयलेट में सीटिंग नॉर्थ फेसिंग होना बहुत जरूरी है, नहीं तो उनको छोटी मोटी बीमारी, सिर दर्द, पेट दर्द, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स के सामने बैठ के, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल के सामने बैठ के जब मल विसर्जित करते हैं तो आंतड़ियों में श्रम नहीं पड़ता है, आराम से मल निकल जाता है। और बगैर श्रम मल निकलने से आपको कभी बीमारी नहीं आएगी, नहीं तो जोर देना पड़ता है। दातुन करना हो, दातुन पूर्व मुखी होके खड़ के करना चाहिए। कपड़े बदलना हो तो पश्चिम मुखी होके बदलना चाहिए। स्नान करना हो तो पूर्व मुखी स्नान करना चाहिए। लाखों बातें हैं, आपने घर की बात बोलने मुझे कह दी। अगर एक घर की व्यवस्था बताने जाऊं मेरे पूरे आयु नीमच में रहना पड़ेगा, क्योंकि घर ऐसा व्यवस्थित व्यवस्था है जिसके कोने कोने को समझना जरूरी है, जिसकी चीजों को समझना जरूरी है। जहां तक पुराने कपड़े हैं, बहनों में ये कंजूसी है। झाड़ू भी हो, नए झाड़ू 3 भले ही और लाए हुए हों, पुराना झाड़ू जो 2.5 फुट का था वो 6 इंच का नहीं हो जाए जब तक उसको रगड़ती रहेगी। पुरानी चीजों को तुरंत बाहर दे देना चाहिए, क्योंकि एक वस्तु घर में आता है
तो वो धीरे धीरे परमाणु को खींचने लगता है, भले ही वो साड़ी का कपड़ा हो, झाड़ू हो, कोई भी वस्तु हो। जब पुराने वस्तु हो तो आपके गुस्से के परमाणु, आपके चिंतन के परमाणु, आपके दुख के परमाणु के कुछ असर तो उन कपड़ों में भी होते हैं। बहनें पूरा फट जाए उसके बाद ही काम वालियों को कपड़ा पकड़ाती है। जिस कपड़े को पहने तो काम वाली चांदनी जैसे दिखने लगे, ऐसे छलनी जैसे फटी हुई कपड़ा, क्यों पहले ही दे दें तो एक दान का लाभ भी मिले और वो भी खुश हो कि मेरी मालकिन मुझे ध्यान रखती है। हम पूरा फटा टूटा हो, 300 साड़ियां अपने वार्डरोब में हो तो भी देने को मन करता है क्या? इस दान की वृत्ति से ये फायदा होगा, जब ये पुराने कपड़े आप निकाल देंगे तो उस कपड़े को पहनते समय जो दुख था आपको, वो दुख का परमाणु भी घर से निकल जाएगा और घर साफ रहेगा। ये बहुत जरूरी है। आप पुराने बहुत सारे कपड़ों को संगठित करके रख के खुश होते हैं कि मेरे पास इतना वस्तु है, उसमें दुख और गुस्से का परमाणु भी भरा है, इसको ध्यान रखना। इसीलिए तो मासिक धर्म के वस्त्रों को कई बार पहनने के लिए मना किया है शास्त्रों में कि इसमें वो परमाणु हैं। आप इस चीजों पर ध्यान रखें।